फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रा जीएस वर्ल्ड में। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस की डिफिनीशन, लाइफ प्रोसेसेस कहते किसको हैं और लाइफ प्रोसेसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड होते हैं और उनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो होती कैसे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, यानी किसे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। आप कहोगे कि जो बेसिक फंक्शन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए अपने डे टू डे लाइफ में करती है। ठीक है, उन सभी प्रोसेस को, उन सभी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, उन सभी प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। इट मीन्स यू कैन से दैट ऑल द बेसिक क्या functions that an organism do or you can say perform to be alive। ठीक है, जिंदा रहने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म अपने लाइफ में करती हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इट मीन्स यू कैन से दैट लाइफ प्रोसेसेस क्या है, आप कहोगे ये बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, किसके लिए? जिंदा रहने के लिए, है ना। यानी कि जिंदा रहने के लिए हम जो भी लाइफ प्रोसेसेस यानी जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी किस में आती है? लाइफ प्रोसेसेस में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की, जो बायोलॉजिकल डिफिनीशंस इसकी दी जाती है किताबों में। ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द बॉडी मेंटेनेंस फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या परफॉर्म करती है? क्या परफॉर्म करती है? आप कहोगे बॉडी मेंटेनेंस फंक्शन, यानी कि वो सभी फंक्शंस जिससे हमारी बॉडी क्या हो? मेंटेन हो। ठीक है, बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो? फुलफिल हो। ठीक है, विच आर इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ठीक है, यानी कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रोसेस परफॉर्म करती है जिससे बॉडी की सारी मेंटेनेंस क्या होती है? फुलफिल होती है, या फिर बॉडी कंप्लीटली क्या होता है? अपनी मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर पाता है? फुलफिल ईजिली कर पाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या ये लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ और सिर्फ क्या एनिमल में ही होता है, मल्टी सेलुलर में ही होता है? आप कहोगे ऐसा नहीं है, वो भी ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि उनके अंदर भी लाइफ प्रोसेसेस होता है जो कि यूनिसेलुलर है ना। भले ही उनकी एक सेल रिस्पॉन्सिबल होती है सारे लाइफ प्रोसेसेस को क्या कराने के लिए? कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, जैसे आप बात कहोगे अमीबा की, आप कहोगे अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। 10th वाले बच्चे, आप क्लास 9th में देखे होंगे इसको, जब आपको पढ़ाया गया होगा क्या? द सेल चैप्टर जब आपको वहाँ बताई गई होगी। अगर आप नहीं देखे हो, रिवाइज मारना चाहते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो उसकी है, आप जाओ वहाँ से एक बार ज़रूर उसको देख लेना। ठीक है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, लेबर ऑफ डिवीज़न होता क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, वहाँ से आप एक बार देख लोगे उसको। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन बोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लाइफ फॉर्म इन द सेंस व्हाट? ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेसेस होते कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रोसेसेस होते कौन कौन से हैं। ठीक है, आप जैसे कहते हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। किसको? फूड को। फूड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, यानी फूड हम लोग लेते हैं, है ना, एक्सटर्नल सोर्सेज से। फिर क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं उसका। फिर क्या होता है? उस फूड का सिंपलेस्ट रूप में ऑब्जर्प्शंस होता है। ठीक है, फिर एसिमिलेशन होता है उसका। ठीक है, एसिमिलेशन इन द सेंस उससे हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को जनरेट करते हैं, यानी फूड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ठीक है, और भी मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। एक ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? अपने लाइफ में मूवमेंट करता है। एक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ग्रोथ होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में जो भी फूड मटेरियल वो ऑब्टेंट करता है, ठीक है, उससे जो एनर्जी अचीव करता है, ठीक है, और उससे कुछ एक्स्ट्रेटरी मटेरियल्स भी जनरेट होती हैं, उसको क्या करना होता है? बाहर निकालना होता है। ठीक है, उसके लिए एक्सक्रीशन भी करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ये सारी के सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स करते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, इन सब से हम लोग क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं,
है ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कुछ खास इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। आइए और देखते हैं आगे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। कुछ और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि आपके सिलेबस में जो लाइफ प्रोसेसेस स्टडी करनी है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन। आप किसकी बात करते हो? पोषण की बात करते हो। ये होता क्या है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं हाउ फूड इज़ ऑब्टेंड, फूड को कैसे ऑब्टेंड किया जाता है, कैसे इनटेक करते हैं, कैसे उस फूड से न्यूट्रिशन का ऑब्जर्प्शन होता है ना, और शोषण होता है, ठीक है। और कैसे उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। एनर्जी उससे किस तरह से बनाई जाती है, ये काम आपका नहीं है, ये काम हमारे सेल का है, ठीक है। यानी कि ये सारा यहाँ तक तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंडक्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे एसिमिलेशन वगैरह का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे कंडक्ट होता है? सेल के अंदर कंडक्ट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग रिस्पिरेशन की। किसकी बात करते हैं? रिस्पिरेशन, ठीक है। श्वसन की बात करोगे आप, तो इसमें क्या होता है? टू गेट एनर्जी फ्रॉम ऑब्जर्व्ड फूड, जो फूड आपने ऑब्जर्व किया है, किसके हेल्प से? आप कहोगे न्यूट्रिशन के हेल्प से, ठीक है, डाइजेशन के हेल्प से, ठीक है ना। उससे जो फूड आपने ऑब्टेंड किया, उससे एनर्जी ऑब्टेंड करने का प्रोसेस कौन सा है? रिस्पिरेशन है। यानी रिस्पिरेशन है नहीं, रिस्पिरेशन हेल्प करेगा, ठीक है। विदाउट रिस्पिरेशन यू कांट गेट एनर्जी, है ना। आज तक आपने ये पढ़ते आया है कि वी रिस्पायर टू बी अलाइव, है ना, हम लोग सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है? हम लोग सांस इसलिए लेते हैं कि हमें एनर्जी मिले, ठीक है, हमें क्या मिले? एनर्जी मिले, ठीक है। आ रही बात समझ में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। आप कहोगे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं। आप जानते हो कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो है एनर्जी क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। चलिए, फिर आप कहोगे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, डेल्टा इन द सेंस एनर्जी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं रिस्पिरेशन में? रिस्पिरेशन का मेन एम क्या है? तो आप कहोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, गैसेस को ये एक्सचेंज करवाता है। सेकेंड थिंग क्या? आप कहोगे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑब्टेंड में भी इसकी हेल्प होती है रिस्पिरेशन की, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या नहीं होगा? एसिमिलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, फूड और क्या है? गैसियस, क्या है? गैसेस ट्रांसपोर्टेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से ही, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से ही आप इसको सर्कुलेशन भी करते हो। इसके लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम है, क्या है उसका नाम? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। काम क्या है उसका? फूड को और जो भी इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं उसको क्या कराना? ट्रांसपोर्ट कराना। कहाँ पे? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक, ठीक है। उसके बाद पर ये सब इंडिविजुअल हम देखेंगे, एक एक सिस्टम को इस चैप्टर में आपको स्टडी करनी है। फिर बात करते हैं एक्सक्रेशन की। किसकी बात करते हैं? एक्सक्रेशन, ठीक है। एक्सक्रेशन में क्या होता है? आप कहोगे वेस्ट मटेरियल जो भी बनी हुई हैं उसका रिमूवल करते हैं इसमें, ठीक है। उसका क्या करते हैं? रिमूवल करते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस आता है, इसको क्या कहते हो आप? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये सिंक्रोनाइज करता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करता है जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में, ठीक है। इसका काम क्या है? रिलेशन इस्टेब्लिश करना। क्या करना? रिलेशन इस्टेब्लिश करना, ठीक है। आगे आप बात करोगे क्या? रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन आप जानते हो कि ये भी लाइफ प्रोसेस है, बट इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इट ओनली हेल्प इन सस्टेनिंग द लाइफ, ठीक है। ये लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ के कंटिन्यूटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप जानते हो कि इसमें क्या होती है? नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती है, सेल का साइज़ इनलार्ज होता है, वो भी इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट में आते हैं क्या? मूवमेंट। मूवमेंट में आप जानते हो कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है? मूव करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना कि हमें स्टडी क्या करनी है इस चैप्टर में। ये तो सारा लाइफ प्रोसेसेस हो गया, इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर है आपके बुक में, है ना। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है आपके बुक में, ठीक है।
बट हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? आप कहोगे सर न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़नी है, ठीक है, और एक्सक्रीशन पढ़ना है। यानी कि हमारा एजेंडा क्या है इस चैप्टर का? आवर एजेंडा इज़ टू स्टडी व्हाट? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एंड हेयर you can use some abbreviation for learning these all life processes। वो क्या है? आप कहोगे सर N से न्यूट्रिशन, R से रिस्पिरेशन, T से ट्रांसपोर्टेशन, E से एक्सक्रेशन, C से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, R से रिप्रोडक्शन, G से क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड M से मूवमेंट। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो NCERRT। आप NCERT से वाकिफ़ हो, NCERT आप जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। उसी में आप क्या करोगे, एक R और एक्स्ट्रा लगा दोगे तो NCERRTGM। N से न्यूट्रिशन, C से आप बोलोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, E से एक्सक्रेशन, R से रेस्पिरेशन, फिर एक R से रिप्रोडक्शन, T से ट्रांसपोर्टेशन, G से क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, M से क्या? मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है बातें? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखेंगे हाउ आर द लाइफ प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड। ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मैंने अभी आपको बताया ना कि न्यूट्रिशन अपने आप में इनकम्प्लीट है अगर रिस्पिरेशन ना हो तो, रेस्पिरेशन अपने आप में इनकम्प्लीट है अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लेकर ही नहीं आए ब्लड सेल्स के पास तो रिस्पिरेशन होगा कैसे? सेल्स जो हैं वो रिस्पिरेशन कैसे करेंगे? सेलुलर रिस्पिरेशन कैसे होगा? ठीक है, पॉसिबल नहीं है। आप एक मोटरसाइकिल के अंदर, ठीक है, टंकी में आपने 5 लीटर तेल उसमें डलवा लिया, पाइपलाइन आप हटा दो उसमें काट के, क्या मोटरसाइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी? चल जाएगी? नहीं चल जाएगी। इंजन तक क्या होनी चाहिए? न्यूट्रिशन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हाउ आर द लाइफ प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड। जितने भी लाइफ प्रोसेस है ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आप कहोगे फूड, ठीक है, फूड के लिए हमें क्या करना होता है? न्यूट्रिशन करना होता है ना। न्यूट्रिशन के हेल्प से हमें क्या मिलती है? फूड मिलती है। बट हाउ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, है ना। एनर्जी जो है वो कैसे ऑब्टेन होती है हमें, है ना, इस फूड से। आप कहोगे रिस्पिरेशन के हेल्प से। चलिए ठीक है, अब एनर्जी तो मेरे पास आ गई, बट वो एनर्जी डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेगी, है ना। हाउ एनर्जी रीच ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आप कहोगे सर उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर है ना। वेस्कुलर बंडल्स प्लांट में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना, वो क्या कराते हैं? वेस्कुलर टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। वो क्या कराते हैं? इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। किस में? प्लांट में। बट हमें क्या बात करनी है अभी हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे यहाँ पे है, ब्लड्स हैं, है ना, जो क्या करती हैं? एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या कराती हैं? ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं। जो भी गैसियस हैं उनका भी उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलिए ये सब ठीक है, हमने भोजन भी कर लिया, एनर्जी भी ऑब्टेन कर ली, ठीक है। बट जो वेस्ट मटेरियल बने उनका क्या, है ना, उनको कौन आउट करेगा ऑफ द बॉडी? तो आप कहोगे व्हाट अबाउट द वेस्ट। तो उसके लिए भी हमारे पास एक डेडिकेटेड सिस्टम है, दैट इज एक्सक्रेशन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम। चलिए ये तो आपको बात समझ में आ गई कि कैसे सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, ठीक है। वो सभी के सभी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। क्लियर है बात? अब आते हैं बात कि चलिए ठीक है, ये दोनों, ये जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, बट इनमें तालमेल कैसे बैठता है ना, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से सिंक्रोनाइज होते हैं। तो आपने कहा कि सर एक चैप्टर और हमें स्टडी करनी है जो आपने यहाँ बताया था, ठीक है। क्या बताया था? आप बताए थे सर कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हमारा एक प्रोसेस है जिसका काम क्या है? सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑर्गन्स। ये क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश करता है, यानी कि रिलेशन इस्टेब्लिश करता है सारे ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या करता है कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेसेस। हमें क्या पढ़ना है अब कि लाइफ प्रोसेसेस में कैसे तालमेल बैठती है, ठीक है, कैसे मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। किस में देखना है आपको? न्यूट्रिशन में देखना है, सर्कुलेशन में देखना है, रिस्पिरेशन में देखना है, एक्सक्रीशन में देखना है और रिप्रोडक्शन में देखना है, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, यानी कि 3rd चैप्टर आपका होगा ये, ठीक है।
बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको कैसे पता चलता है कि हमें भूख लग रही है? ये जो हंगरनेस जो होती है ना, इसका पता कैसे चलता है हमें, ठीक है, कैसे पता चलता है कि आपको क्या लगी है? भूख लगी है। और पेट में क्या होता है? मीठा मीठा दर्द होने लगता है, मीठा मीठा सा एहसास होने लगता है आपको, ठीक है, पेट में खुजली होने लगती है। आप कहते हो क्या दौड़ रहे हैं? चूहे छलांग मार रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। अब ये होता क्या है आप ये समझो। यहाँ पे डाइजेशन में क्या होती है? फीलिंग हंग्रीनेस, ठीक है, हम लोग हंगर को फील करते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? आप कहोगे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जब डिक्रीज़ होने लगती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी जब डिक्रीज़ होने लगती है तो ये आपका डिमांड नहीं होता है, ये हमारा जो सेल है ना वो डिमांड करता है कि भाई मुझे क्या दो? रॉ मटेरियल्स दो, है ना। मैं क्या करूँगा? एनर्जी को जनरेट करूँगा। बॉडी में एनर्जी की क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी कि मोटरसाइकिल घूई 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 करके रुक जाएगा, चलेगा नहीं, है ना। उसे फिर आप लेके जाओगे कहाँ पे? पेट्रोल पंप पे, डीजल पंप पे, है ना। वहाँ पे जाके आप क्या करोगे? उसको ऑयलिंग करवाओगे, है ना, सॉरी ऑयलिंग इन द सेंस मतलब आप उसमें तेल वगैरह डलवाओगे, ठीक है। उसके बाद आप सेल्फ लगाकर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे क्या देखोगे? लो लेवल ऑफ क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है भाई? आपका एनर्जी है ना। यानी कि अगर ब्लड में, ठीक है, सफिशियंट लेवल ऑफ जो आपका ग्लूकोज है वो अगर लो हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है? आपको हंगरनेस फील होती है। आप कैसा महसूस करते हो? कि आपको भूख लग रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये होगा क्या? कैसे पता चलेगा? जब ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज होने लगती है, कहाँ पे? आपके ब्लड में, ठीक है, तो आपके स्टोमक में से, स्टोमक के जो दीवार होती है ना, जो इंटरनल लेयर होती हैं, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हार्मोन। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? घैरलिन नाम है। क्या नाम है? घैरलिन, ठीक है, घैरलिन। ये हार्मोन क्या कराता है? ठीक है, ये आपको महसूस कराता है कि क्या लगी है? भूख लगी है, ठीक है। इट विल इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। जब ग्लूकोज की लेवल ब्लड में लेस होने लगती है, ठीक है, तो वो किसको स्टिमुलेट करती है? स्टोमक वॉल को। तो ये स्टोमक वॉल क्या करता है? घैरलिन नाम का हार्मोन्स को रिलीज कराता है, ठीक है। हर ये बात समझ में। इसका मैसेज किसके पास पहुंचता है? डायसेफ्लॉन के पास पहुंचता है। डायसेफ्लॉन क्या होता है? ब्रेन चैप्टर में आप देखोगे, ठीक है, आपका 4 ब्रेन में एक पार्ट है डायसेफ्लॉन। इसका काम क्या है? ये सारे रिस्पॉन्सिबल, ये क्या करता है? जितनी भी आपकी सिग्नल्स आती है ना उसको एनालाइज करता है, ठीक है। उसको क्या करता है? एनालाइज करता है, एनालाइज करेगा, उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, और उसके लिए एक्शन लेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेगा? एक्शन लेगा। चलिए देखते हैं आगे। कहोगे इट विल इनिशिएट द क्या? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? फिर से क्या, कौन सा हार्मोन है ये? घैरलिन हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है? स्टोमक वॉल से रिलीज होता है। हाउ कैन वी नो दैट दिस पेन इज ऑफ हंगर? ये जो मीठा मीठा एहसास होता है, दर्द होती है, कैसे पता चलता है कि ये किसकी दर्द है? भूख की दर्द है। सिग्नल पासेस इनटू द ब्रेन फ्रॉम स्टोमक। होता क्या है कि स्टोमक से सिग्नल भेजी जाती है, किसको? ब्रेन को भेजी जाती है। भाई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही है ना, ठीक है। तो क्या करोगे? स्टोमक से मैसेज किसको पहुंचा? ब्रेन को पहुंचा। वहाँ पे डायसेफ्लॉन होता है। कहाँ पे होता है? 4 ब्रेन में। काम क्या है इसका? तो आप कहोगे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ सिग्नल। जो भी सिग्नल आते हैं उसको वो क्या करता है? एनालाइज करता है, स्टडी करता है, ठीक है। एंड इट इज़ आइडेंटिफाइड दैट, ठीक है, एंड इट आइडेंटिफाई होगा, ठीक है, इट आइडेंटिफाई दैट दिस इज हंगर सिग्नल। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये हंगर सिग्नल है। बात यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप जानते हो कि आपका जो CNS सिस्टम होता है ना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपके इसमें क्या क्या होते हैं? ब्रेन होता है और आपका स्पाइनल भी होते हैं इसमें, ठीक है। स्पाइनल क्या? कॉर्ड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसमें 33 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, ठीक है, 33 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं। उसमें से जो 10th नंबर वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 10th नंबर वाला जो क्रैनियल नर्व्स होता है उसका नाम क्या है? वेगस नर्व्स। क्या नाम है उसका? वेगस नर्व्स। पढ़ेंगे ये आप, जब क्या पढ़ेंगे आप? नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम, यानी कि जब आप CNS पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जहाँ चैप्टर जो आएगा उसका नाम क्या होगा? वो क्या? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। वहाँ पे आपको बताई जाएगी कि ये वेगस नर्व्स होते क्या हैं, ठीक है। 10th नंबर का क्रैनियल नर्व्स होता है ना। ये क्या करता है? डायसेफ्लॉन तक मैसेज को पहुँचाता है, ठीक है। कैरी हंगर सिग्नल टू द ब्रेन। कौन सा नर्व्स पहुँचाता है? तो आप कहोगे वेगस नर्व्स। कहाँ पे होते हैं? तो आप कहोगे स्पाइनल, किसमें?
स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। ठीक है, कितने नंबर पे है ये, तो आप कहोगे 10th नंबर पे है ये, है ना। 10th क्रैनियल नर्व्स होता है ये, ठीक है, 10th क्रैनियल नर्व्स होता है। काम क्या है इसका, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना। और फिर वो क्या करेगा, डायसेफ्लॉन, है ना, डायसेफ्लॉन क्या करेगा, सिग्नल को एनालाइज करेगा और वो बताएगा कि आपको भूख लगी है, तब आप कुछ खाना खाते हो। ठीक है, और ये दर्द मीठा मीठा सा एहसास कब तक रहता है, तो लगभग आप मान के चलो कि 30 से 40 मिनट तक ये भूख की एहसास आपको बनी रहती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है, यानी कि हार्मोन का इफेक्ट जब तक रहता है तब तक आपको भूख का एहसास लगा रहता है। ठीक है, फिर आप कहते हो धीरे धीरे कि यार अब तो भूख खत्म हो गई, है ना, आधे घंटे आगे बहुत दबा के भूख लगी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है उसको हम लोग देखेंगे, दैट इज़ योर न्यूट्रिशन। ठीक है डियर, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो, ठीक है, तो ये छोटा सा काम आप ज़रूर कर दिया करें, है ना, छोटा सा काम ज़रूर कर दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू माय डियर, एंजॉय योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।